ये क्या कर रहे हैं आप? आपको ठंड लग रही है तो आप मेरी जैकेट पहन लीजिए। नहीं थैंक यू, मैं किसी गैर मर्द की चीज इस्तेमाल नहीं करती। अच्छा, तो मैं अभी आपके लिए गैर मर्द हूँ? जी सर्दी हो रही है, आपको ठंड लग जाएगी। नहीं तो आपको नहीं लगी ठंड? मैं मैनेज कर लूंगा। थैंक यू, आपके पहले ही बहुत एहसान है मुझ पर, मजीद एहसान नहीं उठा सकती। आपको ऐसा क्यों लगता है हमेशा कि मैं आप पर एहसान कर रहा हूं? मैं इंसान होने के नाते इंसानियत का फर्ज अदा कर रहा हूं। मैंने इंसान को लम्हों में क्या से क्या होते देखा। इतना जल्दी हम कपड़े नहीं बदलते जितना जल्दी इंसान की नीयत बदल जाती है। मैं नहीं जानता कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं, लेकिन अच्छे बुरे इंसान तो हर जगह होते हैं ना। अगर ऐसा ना होता तो जन्नत और दोज़ख की तख्लीक ही ना होती, नेकी और पति का तस्वुर ही ना होता। किसी एक बुरे इंसान के लिए आप पूरी इंसानियत को बुरा नहीं कह सकते। बहरहाल, आपको ठंड लग रही है, मैं आपके लिए कुछ ओढ़ने के लिए लेके आता हूँ। थैंक यू। डालनी होगी तो मैं बता दूंगी तुम्हें। चलो ठीक है। एक्सक्यूज मी जी आपके पास कोई एक्स्ट्रा शॉल या स्वेटर होगा? क्या मतलब? एक्चुअली मेरे साथ फैमिली है, उनके पास कुछ ओढ़ने के लिए है नहीं और बाहर काफ़ी ठंड हो रही है। अगर आपके पास हो तो। वैसे यहाँ है तो नहीं, मेरी अपनी शॉल है, 1 मिनट में आपको देती हूँ। ये लीजिए। ये ले लीजिए। ये मेरी नहीं है, हॉस्पिटल स्टाफ से लेकर आया हूं आपके लिए। प्लीज। थैंक यू। अगर आप बुरा ना माने तो बैठ जाऊं यहाँ थोड़ी देर के लिए। मैं एक बात पूछूं? पूछे? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्या करें? इतने सारे एहसान, मुझे दोबारा नौकरी देना, हमें यहाँ हॉस्पिटल लाना, हमना को अपना खून तक देना। आखिर कोई तो मकसद होगा ना आपका इस सब के पीछे? है ना, इंसानियत। मरियम, अगर आपकी जगह कोई और भी होता ना तभी मैं यही करता।
अब एक बात मैं पूछूं आपसे, जी। वैसे तो ये वक्त है नहीं उस बात का, ना ही मौका और माहौल है, लेकिन जिस तरह से आपका रवैया है उसकी मुनासबत से ये वक्त बिल्कुल ठीक है उस बात को करने का। आप मुझे अच्छी लगती हैं। अब ये बताइए कि अपनी अम्मी और भाई को रिश्ते की बात करने के लिए कब और कहाँ भेजें? क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं, मैं पसंद करता हूं आपको, शादी करना चाहता हूं आपसे। बोलिए, बनेंगी मेरी लाइफ पार्टनर? आप होश में तो हैं? और ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? आप तो मुझे जब भी मिलती हैं इसी तरह परेशान हाल मिलती हैं, किसी ना किसी परेशानी में होती हैं और आपको किसी ना किसी की जरूरत होती है और मैं आ जाता हूं वहां इत्तेफाक से आपकी मदद करने के लिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि कुदरत भी हमें मिलाना चाहती है? कुदरत भी चाहती है कि हम दोनों एक हो जाएं। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है मुझे? क्यों? क्या क्या कमी है मुझ में बताइए? मैं पढ़ा लिखा हूँ, इज्जतदार हूँ, औरत की इज्जत करना जानता हूँ, मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश बहुत अच्छी की है मुझे। देखें, आप में 1000 खूबियां होंगी, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन आप क्यों नहीं करना चाहती मुझसे शादी? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। मरियम प्लीज। अरे तो हाथ छोड़े मेरा। प्लीज। इससे पहले कि मैं आपकी की हुई सारी हमदर्दियां भूलूं, हाथ छोड़े मेरा। कर्ज था तुझ पे भी फर्ज था, देख आगे खुदा क्या करता है। नहीं मर्दी जिंदड़ी। तू सुबह सुबह यहाँ पे खैरियत? इसे क्या हुआ? अरे यार क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रहा है? बता ना क्या हुआ। गलत जगह फंस गया यार, साफ इनकार कर दिया उसने। ओ, तभी मैं सोचूं ये शाही सवारी सुबह ही सुबह कैसे नाज़िल होगी। खैर ये बता, चाय पी गए हैं कॉफी? तुझे चाय की पड़ी है तो इनकार तुझे हुआ है ना, मेरा क्या कसूर है? अच्छा, यानी कि मेरा दर्द और तेरा दर्द अलग अलग है। देख मेरी जान, ये जो लड़कियां होती हैं ना, ये भी इनकी अदा होती है। ऊपर ऊपर से इनकार करती हैं, अंदर से ये राजी होती हैं। टका सा जवाब दे दिया यार, तो कोई उम्मीद नजर ही नहीं आती। हौसला कर यार, ये नहीं तो कोई और मिल जाएगी। तुझे लड़कियों की कमी थोड़ी है। और ऐसा भी क्या है जो तू सारी रात जागता रहा है मजनू की तरह? भतीजी का एक्सीडेंट हो गया था कल रात, उसे ही लेके हॉस्पिटल गया था, रात भर उसके साथ रहा और वहीं उसे प्रपोज भी कर दिया। जवाब मिलने के बाद अजीब सी घुटन हो रही थी, घर जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए यहाँ चला आया। अच्छा किया यहाँ आ गया। ऐसा कर, आराम कर ले, फिर नाश्ता वगैरह कर लेना। पता है बड़ी तकलीफ होती है जब कोई अपनी जिंदगी में दाखिल होने की इजाजत ना देना, बहुत तकलीफ होती है। अरे यार ये सब वक्ती चीजें होती हैं, सब सही हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। क्या खाक ठीक हो जाता? तू समझ ही नहीं रहा मेरी बात को। यार मैं समझ रहा हूँ सारी बात को,
तू टेंशन नहीं ले, रिलैक्स हो जा, इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं, ठीक है? तो ये था असल रूप आपका शान साहब। मुझ पर इतनी मेहरबानियां इसी वजह से की जा रही थी ताकि मैं एक बार फिर से एक शैतान को फरिश्ता समझकर उसकी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसकर उसकी ख्वाहिश पूरी करने की खातिर अपनी इज्जत का सौदा कर दूं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। किसी कीमत आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगी शान साहब। एक्सक्यूज मी, अमना कोश आ गए, वो बार बार आपका पूछ रही हैं, आप उनसे जाके मिल लें। भाई तू पागल तो नहीं हो गया क्या? क्यों, क्या हुआ? उसकी भतीजी इतनी सीरियस कंडीशन में है और तू उससे जाकर इजहार मोहब्बत कर रहा है। तो तूने ही तो कहा था ना कि जाके उसे जल्द से जल्द बता दूं, तो मैंने बता दिया। अरे भाई मैंने कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि हॉस्पिटल में जाकर उसको बोल देना। मरियम ने तो खाली इनकार किया, उसकी जगह कोई और लड़की होती रख के चांटा मारती तुझे। उसने तो फिर भी तेरा लिहाज किया। ये सब तेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से? मैंने क्या कर दिया? तो तू ही तो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैं तुझे कह रहा था कि मौका महल देख के, सही वक्त देख के मैं उसे प्रपोज करूंगा, लेकिन तू मेरे पीछे पड़ा हुआ था। जा जाकर कह दे। मैंने कह दिया। मेरे प्यारे दीवाने मजनू, अल्लाह ने इंसान के जिस्म में ना ये एक हिस्सा बनाया, इसको भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। यार तूने उसको कहना ही था तो कम से कम मौका महल ही देख लेता। अब कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल। क्यों? हॉस्पिटल में अकेली है, मुझे उसके पास होना चाहिए इस वक्त। लेकिन तू सारी रात जागता रहा। ऐसा कर, नाश्ता कर ले फिर चले जाना। नहीं यार, नाश्ते का मूड नहीं है। अच्छा, अब कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना, ये ना बात मजीद बिगड़ जाए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ओके। कदूस यार, नाश्ता तैयार कर दे। ये बिल जमा करा लें। $50,000? ये इतना बिल कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है मतलब? ये प्राइवेट हॉस्पिटल है मैडम, और इस बिल में सारी डिटेल्स लिखी हुई है, चाहे तो आप चेक कर लें। $50,000? देखिए, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। अगर पैसे नहीं थे तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाती ना, यहाँ क्यों आई? देखें, आपको बिल तो पे करना पड़ेगा, नहीं तो हम फर्दर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ये आप प्लीज इनका बिल इसमें से चार्ज करिए। थैंक यू। क्यों आए अब आप यहाँ? क्योंकि इस वक्त आपको मेरी जरूरत है। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं। मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। मरियम, ये वक्त जिद करने का नहीं है। हाँ, क्योंकि ये वक्त तो आपकी मेहरबानियां दिखाने का है। आपको मेरी नजरों में अच्छा जो बनना होगा, ताकि आप अपने इस अच्छेपन की कीमत मुझसे सूद समेत वसूल कर सकें। मैंने आपको शादी की पेशकश की है और ये कोई गुनाह नहीं है।
शादी नहीं करनी मुझे शादी पे भी भरोसा नहीं है। मरियम अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। आप कह के मुखातिब कीजिए, इतनी बेतकल्लुफी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अगर मैं आपसे शादी करूंगा तो आपको क्या लगता है कि शादी के बाद मैं कहीं भाग जाऊंगा या कहीं गायब हो जाऊंगा या इस शादी को मानने से इनकार कर दूंगा? आप लोग कितने नेक और शरीफ लग रहे हैं मुझे। लगता है किसी अच्छे खानदान के लोग हैं, और ये दोनों आपके खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला रही हैं। करने वाले तो इससे भी ज्यादा कर जाते हैं। ये है जाने आलम का इंतकाम। तुम्हें मुझ पर थोड़ा भरोसा करना, तुम्हारा बहुत ख्याल रखो। मैं तुम्हारा शौहर, बहुत प्यार दूंगा। प्लीज तुम मेरे बारे में बुरा मत सोचो। मैंने अभी भी निकाह किया है। जिंदगी भर नहीं भूलेंगे तुम, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे तुम।